भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में मनुष्य हो या जीव जंतु हमें अपने काम को हमें खुद करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना काम किसी दूसरे के भरोसे पर छोड़ देते हैं तो हमें इस बात का हमेशा शक रहता है कि वह काम समय पर पूरा होगा कि नहीं, और अगर होगा भी तो सही ढंग से होगा या नहीं होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कुछ भी हो जाए अपना उस काम को हम मनुष्यों को अपने आप ही करना चाहिए जो बहुत ज्यादा ही जरूरी हो और जिसके ना होने पर हमें नुकसान होने का डर हो। एक शहर के एक छोटा सा गांव में एक सेठ रहता था। वह सेठ के पास बहुत सारा जमीन था। उसने अपने सारे जमीनों में गेहूं का फसल सेठ ने लगाया था। गर्मी का दिन था। सेठ के एक खेत में फसलों के बीच में गिलहरी रहता था। गिलहरी ने गेहूं के बीच में एक छोटा सा घर बना रखा था। उस गिलहरी के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वे अभी चलने फिरने के योग्य नहीं हुए थे, क्योंकि उसके बच्चे के अभी शरीर पूरी तरह मजबूत नहीं हुए थे। गिलहरी दिन भर घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए खाना लाते थे, जिससे उन बच्चों का पेट भर सके। एक दिन शाम के समय सेठ अपने खेत गया और खेत में लगे फसल की ओर देखा और बोला, अब सारी फसल तैयार हो गया है और काटने लायक भी हो गया है। कल ही मैं मजदूरों को बोलकर फसल की कटाई करवा देता हूँ। सेठ की बातें सुनकर गिलहरी के बच्चे घबरा गए। शाम के वक्त जब गिलहरी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आया तो देखता है कि उसके तीनों बच्चे एकदम से घबराए हुए थे। वह अपने तीनों बच्चों को गिलहरी ने गले लगाकर पूछा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तब बच्चों ने बताया कि आज इस खेत का मालिक यहाँ आया हुआ था। वह इधर उधर खेत देख रहा था और कह रहा था कि गेहूं तैयार हो गया है, अब मजदूर को बोलकर फसल कटवा लेनी चाहिए। बच्चों ने कहा, माँ हम अभी छोटे हैं, अभी चलने के भी लायक नहीं हुए हैं, अब हमारा क्या होगा? तब वह गिलहरी अपने बच्चों से कहा, अभी हमें डरने की कोई बात नहीं है, गेहूं अभी नहीं कटेगा। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन फिर सेठ खेत में गया। गेहूं देखकर बोला, फसल काटने के लिए मजदूर अभी तैयार ही नहीं हो रहे हैं, हर कोई बहाना बना रहे हैं। कोई बात नहीं, कल मैं अपने दोस्तों को लेकर आऊंगा और फसल कटाऊंगा। उसी दिन शाम को जब गिलहरी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है तो बच्चों ने सेठ के कहे हुए सारे बात बताया। गिलहरी फिर से उनसे बोली, बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, अभी फसल नहीं कटेगी। फिर 4 दिन बीत गए। 5वें दिन जब गिलहरी शाम के वक्त अपने बच्चों के लिए दाना लेकर लौटी तो बच्चों ने उससे बताया कि माँ आज फिर सेठ खेत आया था और कह रहा था कि फसल काटने के लिए दोस्त लोग आज नहीं कल कह रहे हैं, गेहूं तैयार हो गया है और अगर कल फसल नहीं कटेगी तो गेहूं खराब होने लगेगा। ऐसा करता हूं, अब मैं ही कल सुबह से कटाई का काम शुरू करूंगा। बच्चों की इतनी बात सुनते ही गिलहरी ने कहा कि अब हमें यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, अब हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चों ने अपने माँ से पूछा, वह सेठ इतना बड़ा खेत अकेले कैसे काटेगा? मजदूर और उनके दोस्त लोग नहीं आ रहे हैं तो हमें डरने की क्या बात है? यह बात सुनकर गिलहरी ने कहा, देखो बच्चों, यहाँ हमें एक सीख मिलता है। अभी वह दूसरे के भरोसे पे था, अब वह सेठ स्वयं अकेले खेत काटने का विचार बना लिया है। और जो लोग अपना काम स्वयं करते हैं उन्हीं का काम पूरा होता है, मतलब कि वही काम ठीक समय पर होता है जो खुद के भरोसे पर किया जाए या स्वयं किया जाए। इसलिए अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। अब तुम लोग चलो और तुम्हारे शरीर और पैर भी मजबूत हो गए हैं और तुम चल भी सकते हो, अब यह से चल लो।